कल राहुल गांधी जी से बात करते हुए राजीव बजाज ने कहा, लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण के ग्राफ को फ्लैट करना था, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था ही फ्लैट हो गई। यदि उनके इस बयान को तथ्यों की कसौटी पर कसें तो हम कह सकते हैं लॉकडाउन के 4 चरण के बाद भारत ना तो घर का है और ना ही घाट का। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 5,500 मौतें हो चुकी हैं। वहीं इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था जो पहले ही आईसीयू में थी, लॉकडाउन के बाद वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 0% लगाया जा रहा है। हर सेक्टर बर्बादी की ओर अग्रसर है, क्योंकि सरकार पैकेज नहीं आंकड़ों का जाल फेंक रही है। लॉकडाउन में 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म हुई हैं। सिर्फ अप्रैल में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं। आप जानते ही हैं, देश में बेरोजगारी पहले ही 45 सालों से सबसे ज्यादा थी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 76 पर आ गई है। और आप जानना चाहेंगे इस सब के बीच सरकार क्या कर रही है, तो देख लीजिए। तीसरी बार बड़े दुख से राजनीतिक चर्चा कर रहा हूं मैं कोरोना काल में। अर्थव्यवस्था का पहिया जाम है। बेरोजगारी 10 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुकी है। नौकरियों में छटनी हो रही है, तनख्वाहें काटी जा रही हैं, कारोबार चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। जी हां, बिहार में चुनाव होने हैं, तो इन तमाम बातों को भूलकर अब चुनाव की तैयारियां, चुनाव का शंखनाद करने की तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, एक डिजिटल रैली करने वाले हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नवंबर तक सरकार बननी है, यह सामान्य प्रक्रिया की बात है। और अभी संकट काल से हम उभरे नहीं है। अभी नहीं मालूम कि आंकड़ा कितना जाएगा और कितना भयावह रूप अख्तियार कर सकता है। लेकिन चुनाव की तैयारियां तो होनी चाहिए ना।